हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ मास्टर सम्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के। लास्ट दो वीडियो में हमने क्या किया था, एक में टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस किए थे, एक में रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आज कुछ मास्टर सम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ये मास्टर सम्स में आईसीएआई का मॉड्यूल, लास्ट के पेपर्स, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर सब कुछ कवर हो जाएगा। जितने भी इंडिपेंडेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने ये मास्टर सम में लिखे हैं। तो बिफोर द एग्जाम ये एक बार आपको रिवाइज करके जरूर जाने हैं सारे पॉइंट्स, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सम हम कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस का। एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो आपको रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस कंसीडर करना है और उसके अकॉर्डिंग रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्रीज करनी है। अगर लिखा हो तो जैसा लिखा है उसके हिसाब से करना है। रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आता है, इसलिए रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस हम नॉर्मली फॉलो करते हैं अगर कुछ ना लिखा हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सम हम डिस्कस कर रहे हैं वो रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस कंसीडर करके करेंगे। चलिए सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखेंगे। ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। फर्नीचर परचेज किया था, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। सबको पता होगा परचेज अकाउंट डेबिट करने का मतलब ये हो गया कि आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था। तो रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आगे चलिए दूसरा ट्रांजेक्शन देखेंगे। एन अमाउंट ऑफ ₹100 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। कभी भी किसी भी पर्सनल पर्पस के लिए अगर आपने पैसा विड्रॉ किया है बिजनेस में से तो वो ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट होता है, लेकिन हमने ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ड्रॉइंग्स को डेबिट करना था। क्रेडिट किसको करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया था। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को पहले डेबिट कर दिया था, क्रेडिट करेंगे। ड्रॉइंग्स को डेबिट करना था, हमने नहीं किया, तो अब हम डेबिट करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री ड्रॉइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ₹100 received from Sahan company has been wrongly entered as from Sohan company। Sahan कंपनी में क्रेडिट करना था लेकिन हमने नहीं किया और किस में क्रेडिट कर दिया, सोहन कंपनी में क्रेडिट कर दिया। तो अब सोहन कंपनी को डेबिट करेंगे, मतलब इसको डेबिट करेंगे क्योंकि इसको हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था। और क्रेडिट करना किसको था, साहन कंपनी को क्रेडिट करना था, तो अब हम इसको क्रेडिट करेंगे। ये सब ट्रांजैक्शंस आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे आपके मॉड्यूल में, लास्ट के पेपर्स में कहीं ना कहीं आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। हम रिवीजन के रूप में इसको कंसिडर कर रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। तो सोहन कंपनी डेबिट होगा, साहन कंपनी क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द टोटल ऑफ द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। परचेज बुक में ₹100 कम दिखाया। अंडरकास्ट करने का मतलब ₹100 कम दिखाया। तो सर परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है, सर परचेज बुक का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। परचेज बुक का डेबिट बैलेंस होता है, हमने कम दिखाया तो क्या करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि परचेज में हमने ₹100 कम दिखाया। परचेज का डेबिट बैलेंस है तो और दिखाना पड़ेगा, और दिखाने के लिए परचेज अकाउंट डेबिट होगा। सर क्रेडिट किसको करें, क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे वन साइडेड मिस्टेक है स्टूडेंट, परचेज में हमने अंडरकास्ट किया है, दूसरा कोई अकाउंट में इफेक्ट नहीं आया, इसलिए हमने क्या लिखा, सस्पेंस अकाउंट। वन साइडेड मिस्टेक होगी तो सस्पेंस अकाउंट आता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। चलिए आगे चलते हैं। पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरी टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द सैलरी अकाउंट। 75 का सैलरी का पेमेंट था, जो कि हमने क्या किया, 2 बार दिखा दिया सैलरी अकाउंट में। तो सर एक बार क्या करें, क्रेडिट, क्योंकि सैलरी अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। 2 बार डेबिट कर दिया तो एक बार हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट क्रेडिट होगा, सर डेबिट किसको करें, डेबिट हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट और सैलरी अकाउंट आपका क्रेडिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट क्रेडिट। आई होप सबको समझ आ रहा है।
रिवीजन के ये तरह से हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम फटाफट कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरी हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द सैलरी अकाउंट। सैलरी को एक बार क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश ₹25 has not been entered in the discount column of the case book and the amount has been posted correctly to the credit of his personal account. डिस्काउंट हमें मिला था, सॉरी डिस्काउंट हमने दिया था, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, लेकिन हमने उसको डिस्काउंट अकाउंट में नहीं लिखा, डिस्काउंट कॉलम ऑफ द केस बुक नहीं लिखा। इसका मतलब डिस्काउंट अकाउंट में नहीं लिखा, लेकिन उसके अकाउंट में प्रॉपर्ली लिख दिया है, उसके पर्सनल अकाउंट में प्रॉपर्ली लिख दिया है। इसका मतलब सर डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है सर, क्योंकि वो हमारे लिए खर्चा हो गया। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, हमारे लिए एक्सपेंस होगा। क्रेडिट किसको करे? तो क्रेडिट हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट। सर सतीश के अकाउंट को क्रेडिट कर देते नहीं करना, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि उसके अकाउंट में प्रॉपर्ली हमने पोस्टिंग कर दी है। नॉर्मल जनरल एंट्री डिस्काउंट टू सतीश होता है, लेकिन सतीश के अकाउंट में तो हमने सब कुछ सही लिखा है, डिस्काउंट कॉलम या डिस्काउंट अकाउंट में नहीं लिखा। इट मींस डिस्काउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। व्हाइल कैरी फॉरवर्ड द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ द परचेज बुक टू द नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ₹1235 वाज रिटन ऑफ एज 1325। परचेज बुक का बैलेंस आगे लेके जा रहे थे, तो 1235 का अमाउंट था, जिसको हमने क्या किया 1325 दिखा दिया। इट मींस ज्यादा दिखा दिया ना सर, परचेज बुक में ज्यादा दिखा दिया। परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो अब क्या करें? अब परचेज को कम करना पड़ेगा। सर अगर परचेज को कम करना है तो परचेज अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। अगर परचेज को कम करना है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, और कम कर रहे हैं इट मींस उसको क्रेडिट कर देंगे। सर डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि दूसरा कोई अकाउंट में हमने कोई यहाँ पे गलती नहीं की है। सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू 150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू द सेल्स बुक। ध्यान रखना स्टूडेंट, हमने राम से परचेज किया था 150 का, जिसको हमने सेल्स बुक के थ्रू दिखा दिया। इसका मतलब हमने अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं की है, बुक में मिस्टेक कर दी है। बुक इज अ रिप्लेसमेंट, सब्सिडरी बुक इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ जर्नल। इट मींस जर्नल एंट्री में मिस्टेक करना और सब्सिडरी बुक में मिस्टेक करना दोनों एक ही चीज है, ऐसा बोल सकते हो आप। तो हमने क्या किया, परचेज किया था लेकिन उसको सेल्स बुक में दिखा दिया। इसका मतलब पूरा का पूरा जर्नल एंट्री ही हमने गलत कर दिया है। ध्यान रखना, सेल्स अकाउंट में गड़बड़ नहीं हुई है, सेल्स बुक में दिखा दिया है। सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सेल्स बुक में हमने गलत लिख दिया, या फिर परचेज बुक में लिखना था, परचेज बुक की बजाय हमने सेल्स बुक में लिख दिया। इसका मतलब हमने उसको एज ए सेल कंसीडर कर लिया है। तो सर अब रेक्टिफिकेशन क्या करें? परचेज अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि परचेज अकाउंट अभी तक डेबिट हुआ नहीं, तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सर परचेज अकाउंट डेबिट होगा 150 से। सेल्स को, सर सेल्स को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया होगा ना, क्योंकि सेल्स बुक में तो क्रेडिट होता है। सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया, तो अब सेल्स को भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सो परचेज अकाउंट डेबिट 150, सेल्स अकाउंट डेबिट 150। क्रेडिट किसको करें? सर क्रेडिट करेंगे जिससे हमने खरीदा था उससे। तो राम अकाउंट क्रेडिट। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा क्या? नहीं, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एडजस्टमेंट सेल्स बुक में या परचेज बुक में आपने गलती की है। और अगर आप सेल्स बुक और परचेज बुक में गलती करते हो, इसका मतलब आपने जर्नल एंट्री में ही गलती कर दी है, क्योंकि सेल्स बुक और परचेज बुक अगर आप बनाते हो वो रिप्लेसमेंट ऑफ जर्नल की तरह कंसिडर होगा। लेजर अकाउंट नहीं है वो। लेजर अकाउंट हम अलग से बनाते हैं, लेजर बुक अलग होता है। तो अगर लेजर अकाउंट में मिस्टेक करती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं कि सेल्स अकाउंट में मिस्टेक हो गया या सेल्स अकाउंट में दिखा दिया, तो फिर हम यहाँ पे राम की जगह पे सस्पेंस लिखते। लेकिन कभी भी सेल्स बुक और परचेज बुक लिखा हो तो आपको जिस पार्टी से आपने खरीदा है, बेचा है, उसी का नाम आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। 200 महेश चंद का अमाउंट ड्यू था, जिसको हमने पहले बैड डेब्ट दिखा दिया था। अब क्या हुआ?
वो पैसा हमें रिकवर हो गया और हमने क्या किया, उसके पर्सनल अकाउंट में लिख दिया, हैज बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। सर ये क्या हो गया सर, इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा वापस आ गया। अगर डूबा हुआ पैसा वापस आता है इट मींस बैड डेट रिकवर्ड बोला जाएगा। सर उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, उसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। इसका मतलब बैड डेट रिकवर्ड में लिखना है, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में लिखना है, लेकिन हमने क्या किया, महेश चंद के पर्सनल अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है। उन्होंने लिखा है बीन पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ महेश चंद। तो आप क्या करें सर, बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करना है, उसको क्रेडिट करेंगे। महेश चंद के अकाउंट में लिखना है क्या सर, नहीं, बैड डेट रिकवर्ड हो गया तो महेश चंद का कोई काम नहीं है, महेश चंद का नाम आएगा ही नहीं। ठीक है, तो महेश चंद को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि पहले हमने उसको क्रेडिट कर दिया होगा। तो सर रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री क्या होगी, महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। ये जर्नल एंट्री हमें करनी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, चेक फॉर 100 रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन वाज डिसऑनर्ड एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। ध्यान से समझना स्टूडेंट, 100 रुपीज का चेक हमें रिसीव हुआ था मनमोहन से, जो कि डिसऑनर हो गया। जब चेक मिला होगा तब जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो सही जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, सही जर्नल एंट्री होनी चाहिए मनमोहन टू बैंक, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सही जर्नल एंट्री होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया। ध्यान रखना डेबिट क्या होना चाहिए, मनमोहन। जब भी चेक डिसऑनर होगा तो जिस पार्टी से हमें चेक मिला था उसको डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। उन्होंने बोला सेल्स रिटर्न में डेबिट कर दिया, इसका मतलब मनमोहन अकाउंट में उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे डेबिट तो मनमोहन अकाउंट होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, मनमोहन अकाउंट डेबिट, मनमोहन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करें सर, क्रेडिट हम करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट को। सेल्स रिटर्न को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं सर, क्योंकि उसको पहले हमने डेबिट कर दिया था, सेल्स रिटर्न को हमने पहले डेबिट कर दिया था, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो सही जर्नल एंट्री होगी मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। चलिए आगे चलते हैं, गुड्स परचेज 250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किया 250 और गुप्ता एंड कंपनी जो कि हमारा सप्लायर है उसमें डेबिट कर दिया। सर उसमें क्या करना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, सप्लायर को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने उसको डेबिट कर दिया। तो सर अब क्या करें, अब डबल अमाउंट से उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सर सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट हो जाएगा, गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा सर, डेबिट होगा सस्पेंस अकाउंट। आई होप समझ आ रहा है सबको। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट। गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करना था लेकिन हमने डेबिट कर दिया, तो अब डबल अमाउंट से 500 से सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 1000 पेड फॉर परचेज ऑफ ए मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त। यहाँ पे मिस्टर दत्त की बजाय आप ऐसा लिख लेना मोटरसाइकिल फॉर प्रोप्राइटर। मोटरसाइकिल फॉर प्रोप्राइटर हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। इट मींस 1000 हमने पेमेंट किया था मोटरसाइकिल खरीदने के लिए फॉर प्रोप्राइटर, फॉर प्रोप्राइटर, जिसको हमने मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। सर ये डेबिट कहाँ होना चाहिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। फॉर प्रोप्राइटर लिखा हुआ है, मोटरसाइकिल अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, प्रोप्राइटर के लिए है, पर्सनल एक्सपेंस हो गया, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, ड्रॉइंग्स में डेबिट होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया सर, हमने डेबिट कर दिया मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो अब मिसलेनियस एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। तो सर रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। आई होप सबको समझ आया। सर अगर ये फॉर प्रोप्राइटर नहीं लिखा होता तो क्या होता, तो मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट होता, क्योंकि वो हमारे लिए एसेट हो जाता, तो मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस हो जाता। लेकिन फॉर प्रोप्राइटर लिखा हुआ है, इसके लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस होगा।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सब लोग ध्यान देंगे। सेल ऑफ 200 मेड टू मिस्टर घनश्याम was correctly entered in the sales day book but wrongly posted to debit of Mr. Radheshyam as 20 rupees। 200 का सेल किया था घनश्याम को, तो जन एंट्री में घनश्याम अकाउंट डेबिट होना चाहिए, घनश्याम अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, हमने was wrongly posted to debit of Mr. राधेश्याम, राधेश्याम को डेबिट कर दिया। तो सर अब क्या करें, घनश्याम अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि उसको डेबिट करना था 200 से, हमने नहीं किया, घनश्याम अकाउंट को डेबिट करेंगे। राधेश्याम को डेबिट कर दिया, सर राधेश्याम को डेबिट कर दिया, तो अब राधेश्याम को क्रेडिट करेंगे, राधेश्याम को क्रेडिट करेंगे 20 रुपीज से। ध्यान देना स्टूडेंट्स, घनश्याम डेबिट होगा 200 से, राधेश्याम क्रेडिट होगा, राधेश्याम क्रेडिट होगा, राधेश्याम क्रेडिट होगा 20 रुपीज से, क्योंकि पहले हमने उसको डेबिट कर दिया था, अब उसके इफेक्ट को रिवर्स करेंगे, इट मींस 20 क्रेडिट करेंगे। तो सर 180 क्रेडिट में डिफरेंस आएगा, जो क्रेडिट में डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस चला जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। तो सर रेक्टिफिकेशन जन एंट्री क्या होगी, घनश्याम अकाउंट डेबिट 200 टू राधेश्याम 20 टू सस्पेंस अकाउंट 180। ठीक है, घनश्याम अकाउंट डेबिट करना था, हमने नहीं किया, अब हम उसको डेबिट कर रहे हैं। राधेश्याम को हमने डेबिट कर दिया था 20 से, अब हम उसको क्रेडिट करेंगे और जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। बैड डेब्ट था 450 का, जिसको हमने राइट ऑफ किया है इन द सेल्स लेजर बट वर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर। सर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये जन एंट्री होती है, डेटर को हमने दिखा दिया, सेल्स लेजर में लिखने का मतलब डेटर में तो एडजस्ट कर दिया, सेल्स लेजर में का मतलब डेटर में तो एडजस्ट कर दिया, जनरल लेजर में एडजस्ट नहीं किया, जनरल लेजर में एडजस्ट नहीं किया, इसका मतलब होता है कि बैड डेब्ट अकाउंट में एडजस्ट नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करें सर, अब हम करेंगे स्टूडेंट्स बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि जनरल लेजर में नहीं हुआ, इसका मतलब बैड डेब्ट अकाउंट में नहीं हुआ है, तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। सर क्रेडिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सेल्स लेजर में प्रॉपर हो हमने लिख दिया था, इसका मतलब बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर सही जन एंट्री होती है, बट डेटर अकाउंट में सही से लिखा गया होगा और बैड डेब्ट अकाउंट में हमने नहीं लिखा, तो आप बैड डेब्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 450 से। चलिए आगे चलते हैं। Goods worth rupees 480 were dispatched to customer before the close of the year, but no invoice was made out. Goods हमने डिस्पैच कर दिया था कस्टमर को, इसका मतलब सेल कर दिया था, बट इनवॉइस अभी तक नहीं बना। इनवॉइस नहीं बना होगा, इसका मतलब अभी तक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है, क्योंकि जब तक इनवॉइस इश्यू नहीं होता तब तक हम जर्नल एंट्री नहीं करते हैं, चाहे गुड्स डिस्पैच हो जाए। ठीक है, तो इनवॉइस अभी बना होगा, तो अब हमें रेक्टिफिकेशन करना है, इसका मतलब ये अनरिकॉर्डेड सेल हो, आप उसको बोल सकते हो, तो नॉर्मल जर्नल एंट्री कर देना, क्योंकि ये सेल रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कस्टमर अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इट मींस नॉर्मल जर्नल एंट्री अनरिकॉर्डेड सेल की तरह हम उसको कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पे जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। गुड्स वर्थ रुपीज 1000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू ए कस्टमर एंड एंटर इन द सेल्स बुक। एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स एंड द सेल प्राइस वाज 25% अबव कॉस्ट। सर ये तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का है, वहां पे आपने अलग से चैप्टर है, वहां पे आपने सब चीजें की होगी। 1000 का गुड्स हमने सेंड किया था सेल और रिटर्न बेसिस पे, जिसमें से उन्होंने बोला है अभी भी कस्टमर के पास ऑप्शन है और सेल प्राइस 25% अबव कॉस्ट है। तो याद करो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल के चैप्टर में हम क्या करते थे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेल हमने किया था उसको रिवर्स करेंगे। तो सर उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। 31 मार्च को जो सेल हमने कर दिया था उसको रिवर्स करेंगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 1000, और उसके बाद
एक और जनरल एंट्री यहाँ पे होगी इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये दो एडजस्टमेंट एंट्री करते थे उस चैप्टर में, वही दो एडजस्टमेंट एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, ये कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो परसेंटेज 25% ऑन अबव कॉस्ट दे रखा है, तो 1000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, ये आपका प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा 200। ये प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा 200, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 800। 1000 में से 200 माइनस कर देना, तो 800 आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और उस पे हम जनरल एंट्री कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 1000, देन इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट 800। ये दो जनरल एंट्री इस एडजस्टमेंट में आपको करनी है। चलिए आगे चलेंगे। एक व्हीकल हमने खरीदा है या खरीदा था 7000 में 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले 7000 में खरीदा था, एंड डेप्रिशिएटेड टू 1200। ध्यान देना स्टूडेंट्स, डेप्रिशिएटेड टू 1200 मतलब 1200 तक उस पे डेप्री लग चुका है। डेप्रिशिएटेड टू 1200 लिखा हुआ है, इट मींस 1200 तक उस पे डेप्री लग चुका है। has been sold for rupees 1500 in the beginning of the year but no entry other than in the bank account has been passed। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया था, एक असेट खरीदा था जिसकी वैल्यू क्या थी 7000, 4 साल पहले खरीदा था, आज उसकी वैल्यू क्या है 1200, क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो चुका है 1200 तक। इसका मतलब 1200 उसकी आज की वैल्यू है, आज की बुक वैल्यू है, जिसको बेचा हमने कितने में 1500 रुपए में बेचा। तो सर नॉर्मल जनरल एंट्री अगर हम करने जाएं तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मल जनरल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 1500, to vehicle account 1200 and to P&L 300। दिस इज द नॉर्मल जनरल एंट्री, ये जनरल एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैज बीन पास्ड, मतलब बैंक अकाउंट में लिख दिया, बाकी किसी भी अकाउंट में नहीं लिखा। तो सर बैंक अकाउंट में तो हम फिर से नहीं लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट में तो उन्होंने बोला लिख दिया, तो जनरल एंट्री ये होगी, लेकिन बैंक अकाउंट में उन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो हम बैंक अकाउंट में फिर से नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, बैंक की जगह पे क्या लिखा जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट एंड टू P&L अकाउंट 300। आई होप सबको समझ आया, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है, उन्होंने लिखा हुआ है, इसलिए हमने सस्पेंस, बाकी जनरल एंट्री नॉर्मल जैसा आप करते हो वैसे रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, a bad debt of 1560 had not been written off। बैड डेट 1560 का हमने राइट ऑफ नहीं किया है, तो अब कर देंगे। अब करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 1560। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर 1560 से हम कर देंगे। अब आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट should have been maintained at 10% of the trade receivable which are shown in the trial balance at 23,390 with a credit provision for bad debt at 2320। ठीक है, चलिए अब इसका प्रोविजन हमें बनाना है, तो प्रोविजन किस तरीके से बनाएंगे, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, हमारे बुक्स में डेटर्स कितने के दिख रहे हैं 23,390 के, उसमें से आपको माइनस करना है 1560। सर ये 1560 क्या है, ये जो बैड डेट है ना जिसको अभी हमने राइट ऑफ किया है, सर उस पे प्रोविजन नहीं बनता, वो बैड डेट जो डूब चुका है उस पे क्या प्रोविजन बनाना, इसलिए हम उसको माइनस कर देते, तो 1560 माइनस हो जाएगा। अब आप मॉड्यूल में यही पॉइंट या यही एडजस्टमेंट दिया हुआ है, उसमें एक अमाउंट 270 का उन्होंने और माइनस किया है, आईसीआई के मॉड्यूल में आप देखोगे तो वो इसलिए माइनस किया है क्योंकि वहां पे उस समय ऊपर एक ट्रांजैक्शन हुआ था जिसमें 270 का एक अमाउंट दिया हुआ था जिसमें डेटर कम हो रहे थे, इसलिए उन्होंने वहां पे 270 माइनस किया है, ठीक है। अदरवाइज इस तरीके से आपको उसका एडजस्टमेंट करके जो भी डेटर का अमाउंट आएगा उस अमाउंट के हिसाब से प्रोविजन बनाना है, ठीक है। तो आप इसको मॉड्यूल से सॉल्यूशन रिलेट मत करना क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको इंडिपेंडेंटली लिखा है,
जबकि वो सम के अंदर आप देखोगे तो एक एडजस्टमेंट और है जिसमें डेटा 270 से कम हो रहे हैं, तो उसका इफेक्ट उन्होंने यहाँ पे दिया है। बट अभी मैं आपको जनरल एंट्री समझा देता हूँ। यहाँ पे प्रोविजन का अमाउंट आएगा, मतलब ये जो भी अमाउंट आया उसका 10% हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ये अमाउंट 2200 आया, ठीक है, ये अमाउंट 2200 आया। अब आप देखो पहले से प्रोविजन कितना बना हुआ है हमारा 2320 का, पहले से प्रोविजन बना हुआ है 2320 का। इसका मतलब ये हो गया कि अभी नया प्रोविजन 2200 का है, पहले से 2320 का प्रोविजन बना हुआ है, इसका मतलब 120 से प्रोविजन कम करना है। तो सर प्रोविजन कम करना है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट। प्रोविजन हमारे लिए लायबिलिटी होता है और अगर प्रोविजन कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, क्योंकि प्रोविजन डायरेक्टली किससे बनेगा, पीएनएल से बनेगा। इसलिए प्रोविजन अगर कम हो रहा है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू पीएनएल, जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा उससे ये जनरल एंट्री हम लिख देंगे 120 से। अगर मान लो ये प्रोविजन का अमाउंट ज्यादा आ गया सर, मान लो 2400 आ गया, तो क्या करेंगे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कहने का मतलब आपको दोनों प्रोविजन को कंपेयर करना है, पुराना जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो और अभी जो आपने बनाया है वो। अगर प्रीमियम, अगर प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो जाएगा। अगर प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता फॉर 9000 was not entered in the books at all and the book value of machine is 6750। नॉर्मल जनरल एंट्री स्टूडेंट्स, हमने बुक्स में लिखा ही नहीं है तो अब लिख दो। क्रेडिट किया ना मेहता, मतलब क्रेडिट सेल हुआ ना, तो मेहता अकाउंट डेबिट 9000 से, मेहता अकाउंट डेबिट 9000 से टू मशीन अकाउंट 6750 टू पीएनएल अकाउंट, जो भी डिफरेंस होगा पीएनएल में चला जाएगा, प्रॉफिट हो गया। सिंपल जनरल एंट्री है, नॉर्मल जनरल एंट्री जैसे आप करते हो, क्योंकि हमने उस ट्रांजैक्शन को लिखा ही नहीं है। फिर से सुन लेना, मेहता अकाउंट डेबिट 9000 टू मशीन अकाउंट 6750 एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा उससे। चलिए आगे चलते हैं। 1300 जिसको हमने प्रीवियसली बैड डेब्ट दिखा दिया था, और अब क्या हुआ, आनंद के पर्सनल अकाउंट, ये ऑलरेडी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया था, ठीक है। बैड डेब्ट रिकवर हो गया, बैड डेब्ट रिकवर हो गया, बैड डेब्ट रिकवर्ड क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन हमने आनंद के पर्सनल अकाउंट में दिखा दिया। तो अब क्या करें सर, बैड डेब्ट रिकवर्ड को क्रेडिट करेंगे और आनंद को डेबिट। तो जनरल एंट्री होगी आनंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, आनंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एन आइटम ऑफ परचेज ऑफ 150 was entered in the purchase book as 15 and posted to supplier account as 51। सिंपल रेक्टिफिकेशन है स्टूडेंट्स, 151 का परचेज हुआ था, परचेज बुक में कितना दिखाया 15 और सप्लायर अकाउंट में कितना आया 51। तो अब क्या करें सर, परचेज अकाउंट को डेबिट कितने से, सर परचेज अकाउंट में दिखाना कितना था 151, दिखाया कितना 15, इसका मतलब 136 से आपको परचेज अकाउंट डेबिट करना है। सर सप्लायर को क्रेडिट करो, सप्लायर अकाउंट क्रेडिट, सर सप्लायर को क्रेडिट कितने से करना था, सप्लायर को क्रेडिट करना था 151 से, किया कितने से 51 से, इसका मतलब 100 से सप्लायर को और क्रेडिट कर दो, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट 136, सप्लायर अकाउंट क्रेडिट होगा 100 से, जो डिफरेंस अमाउंट है वो 100 और 151 और 51 का डिफरेंस। जो बैलेंस बचेगा 36 वो आपका आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट में, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस अकाउंट, तो उसको सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करके दिखा देंगे। सो परचेज अकाउंट डेबिट 136 टू सप्लायर अकाउंट 100 एंड टू सस्पेंस अकाउंट 36, ठीक है। तो ये लगभग 20 पॉइंट्स हैं रेक्टिफिकेशन के जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। ये आप देखोगे तो आपके ऐसे है कि मॉड्यूल में से अलग अलग सम्स में से मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, पास्ट के पेपर में से। उससे बेनिफिट ये है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जिससे कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके रिवाइज हो जाए। चलिए कुछ एडजस्टमेंट और हैं, ये भी आपको आफ्टर ट्रायल बैलेंस कंसीडर करना है इन एडजस्टमेंट को भी।
received one bill for 25,000 from Arun but not recorded in the bills payable book. But not recorded in the bills payable book. हमने बिल रिसीव किया था, ठीक है, सॉरी, बट रिकॉर्डेड इन द बिल्स पेबल, हमने बिल रिसीव किया था तो बिल रिसीवेबल होना चाहिए ना, हमने उसको दिखा दिया क्या, बिल्स पेबल बुक में। ऊपर हमने डिस्कस किया था सेल्स बुक परचेज बुक के बारे में, वैसा ही है, बिल रिसीवेबल बुक में डेबिट होना चाहिए, हमने नहीं किया, तो अब क्या करेंगे, बिल रिसीवेबल बुक में डेबिट करेंगे, बिल रिसीवेबल बुक में डेबिट होगा, बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल अकाउंट भी डेबिट होगा क्योंकि हमने उसमें क्रेडिट कर दिया होगा, और डेबिट और सॉरी क्रेडिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, सॉरी सस्पेंस नहीं होगा यहाँ पे, परचेज बुक और ये बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक के लिए है तो अरुण अकाउंट क्रेडिट होगा। ध्यान रखना बुक में मिस्टेक हुई है, इसका मतलब जनरल एंट्री ही गलत लिखी है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट, ये जनरल एंट्री, ये रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री आपको करनी है। चलिए आगे चलते हैं, 25,000 पेड टू हरीश अगेंस्ट और एक्सेप्टेंस व डेबिटेड टू हरीश अकाउंट। सर सही जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए, अगेंस्ट और एक्सेप्टेंस मतलब बिल्स पेबल होगा हमारा जिसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हरीश अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट, जबकि नॉर्मल रेक्टिफिकेशन क्या होना चाहिए, बिल्स पेबल, अगर ये हम उसको बिल्स पेबल कंसिडर करेंगे तो बिल्स पेबल टू बैंक होना चाहिए, अगर आप उसको एक्सेप्टेंस को बिल नहीं मानते हो तो सही जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए, हरी अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए या टू केस होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने हरीश अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो अब हरीश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और हरी अकाउंट या बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे, वो आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, अगर एक्सेप्टेंस को एज ए बिल्स पेबल कंसिडर कर रहे हो तो बिल्स पेबल डेबिट होगा, अदरवाइज आप हरी अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, तो आप ऐसा लिख सकते हो हरी अकाउंट डेबिट या बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू हरीश, क्योंकि यहाँ पे बिल स्पेसिफिक लिखा हुआ नहीं है इसलिए हरी अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो या फिर बिल्स पेबल अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, और हरीश को हमने डेबिट कर दिया था तो हरीश को क्रेडिट करेंगे। चलिए 9060 पेड फॉर रिपेयर ऑफ मोटर कार वाज डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट एज 7060, सिंपल जनरल एंट्री है, रिपेयर ऑफ मोटर कार डेबिट होता है, मतलब रिपेयर अकाउंट में डेबिट होगा, मोटर कार अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, हमने मोटर कार अकाउंट में डेबिट कर दिया, अमाउंट भी गलत लिख दिया, तो अब क्या करें सर, रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट 9060, मोटर कार को डेबिट कर दिया था तो मोटर कार को क्रेडिट करेंगे, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट 9060 टू मोटर कार, टू मोटर कार कितना आएगा 7060, टू मोटर कार 7060, और अब जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपका सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। गुड्स कॉस्ट being 5,000, सेल प्राइस being 6,000, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अमंग द कस्टमर वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। बोल रहे हैं कि गुड्स हमने खरीदा है 5,000 का, ये गुड्स हमने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया है जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो सर उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, जो भी कॉस्ट प्राइस होगी उस कॉस्ट प्राइस से आपको दिखा देना है 5,000 से, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, नॉर्मल जो जनरल